अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपके लिए डिस्क्रीट मैथमेटिक्स MTH 202 की असाइनमेंट नंबर 1 का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ और सेक्शन सेक्शन इंचार्ज जो है वो तंजीला अनवर मैम है, ठीक है? अच्छा दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है वो हमने लॉज़ ऑफ लॉजिक को यूज़ करते हुए इस लॉजिकल इक्विवेलेंस को हमने प्रूव करना है, ठीक है? तो आप इसका सॉल्यूशन यहाँ से देख सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको बनाया है। आप यहाँ देखिए ज़रा कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ किया गया है, मतलब वही एक जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ यूज़ किया गया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद नेगेशन लॉ यहाँ पर यूज़ किया गया है। नेगेट का मतलब होता है कि इसकी वैल्यूज़ चेंज हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। आइडेंटिटी लॉ यहाँ पर यूज़ किया गया है। यहाँ भी आइडेंटिटी लॉ है और कम्यूटेटिव लॉ है और एसोसिएटिव लॉ है। अच्छा, तो इस तरीके से ये प्रूव किया गया है कि हाँ, ये लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बिल्कुल बराबर है। अच्छा दोस्तों, हमारे से जो दूसरा क्वेश्चन किया गया है, उन्होंने यहाँ पर हमें कुछ दे गए हैं पी क्यू आर, ठीक है ना? ये हमें प्रोपोजिशन दी गई हैं। पी का मतलब क्या है कि ग्रिजली बेयर जो है वो दिखा गया है एरिया में, और क्यों का मतलब है हाइकिंग इज सेफ ऑन द ट्रायल, और आर का मतलब है बेरीज आर राइप अलोंग द ट्रेल। तो अगर ये नेगेशन में हो जाए तो ये सारी की सारी नॉट हो जाती, ठीक है? अब यहाँ हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में है कि बेरीज आर राइप अलोंग द ट्रेल, तो यह हमारे पास आर ही आएगा। बट ग्रिजली बेयर हैव नॉट बीन सीन इन द एरिया। बट यूज़ किया गया है और ग्रिजली बेयर जो है नॉट बीन सीन इन द एरिया, तो ये नेगेटिव पी होगा, ठीक है ना? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका सोल्यूशन मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये एंड नेगेटिव पी। तो इस तरह आप सारों का कर देंगे, ठीक है? ये बी है, ग्रिजली बेयर हैव नॉट बीन सीन इन द एरिया, तो दोबारा से वो नेगेटिव बी आ गया। एंड हाइकिंग ऑन द ट्रेल इज सेफ, तो ये क्यों आ गया? एंड एंड लगा हुआ है, ठीक है ना? वहाँ बट, यहाँ एंड, बट बेरीज आर राइप अलोंग द ट्रेल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेगेटिव भी है एंड, और यहाँ पर दोबारा से आर लगा हुआ है, ठीक है? अच्छा, इसको आप देखें, इसको आप इस तरह बना लें, ठीक है? ये इसका सलूशन है। इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, इस तरीके से। हो गया? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें यहाँ पर कुछ दिखाया गया है इस तरीके से कि आपने क्या बनाना है, एक सर्किट बनाना है, लॉजिकल सर्किट बनाना है बूलियन एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है? इसको मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, आपने इसको कॉपी नहीं करना, आपने अपना अलग सा बना लेना है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास वैल्यूज़ हैं पी, क्यू और आर, तो ये जा रही हैं एंड गेट में, आप यहाँ पर देख रहे हैं। और ये पी जो है वो नेगेशन में नहीं है, वो सिंपल है, क्यों भी नहीं है, लेकिन आर जो है नेगेशन के लिए हमने ये वैल्यू यूज़ की हुई है। तो ये कुछ इस तरह हमारे सामने आ जाएगा, पी एंड क्यू एंड नेगेटिव आर, ठीक है ना? अब दूसरी तरफ अगर हम देखें, ये जो दूसरे में इक्वेशन दी गई हैं वो ये है कि ये हमारे पास पहला वाला क्यू है, तो ये सॉरी पी है, तो माइनस पी हो गया, एंड क्यू हो गया, एंड आर हो गया, बाकी सारे सही है। अच्छा, फिर हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारे पास अब एंड गेट में जा रहे हैं, ठीक है? आर गेट में, सॉरी। तो आर गेट में जब जाएंगे ना, तो फिर ये हमारे पास इस तरह से आ जाता है, जिस तरह के हमें इक्वेशन दिया गया है। तो ये सिंपल सा तरीका है बनाना। इसको किस तरह है, आपने आपने जाना है इंसर्ट में, मैं आपको ये कुछ दिखाता हूँ। अच्छा, जो मैंने यूज़ किए हुए, ये मैंने यूज़ किया हुआ है, ठीक है? और टेक्स्ट बॉक्सेस मैंने यूज़ किए हुए हैं, एरोज़ यूज़ किए हुए हैं। तो इस तरीके से आपने ये सारा कुछ यूज़ करना है। ये सिंपल लाइन है, ये जो मैंने यूज़ किया हुआ है, यहाँ से इंसर्ट में आप देख सकते हैं। ठीक है, शेप्स में आएँगे और फिर यहाँ से आप लिख सकते हैं, ये एंड है और ये आर है, ठीक है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे भी देता हूँ, इस तरीके से आप ले सकते हैं, और इसके साथ कोई भी जो है आप अटैच कर सकते हैं शेप्स में से। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ इसको लगाना चाहूँ, तो इस तरह लगा देते हैं, ठीक है जी? किसी भी शेप को अगर आपने फॉर्मेट करना हो, तरीक़ेकार इसका ये है कि ये शेप की आउटलाइन है, ठीक है? अगर आप इसका वेट बढ़ाना चाहें तो आप इस तरह कर सकते हैं, बढ़ जाएगा।
और अगर आप कम करना चाहें तो कम हो जाएगा। कलर अगर आप चेंज करना चाहें इसका तो आप यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं ये कर देता हूँ तो ये इस तरह हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल है, आप आसानी से कर सकते हैं। ये जो पिक्चर है इसको देखिए ज़रा, ये मैंने कहाँ से ली हुई है, इंसर्ट शेप और यहाँ किधर है, अच्छा ये यहाँ से ली हुई है, ठीक है। आप ये ले लें और इस तरह इसको फिल कर दें अंदर से, ठीक है, तो ये बन जाएगी। बाकी ये सिंपल है, इसमें कुछ ख़ास इतना है नहीं। तो इस तरह आपका डायग्राम है, ये आउटपुट बिल्कुल वही है। अच्छा उसके बाद फिर हमारे पास क्या है, ये टेबल बनी हुई है हमारे पास। अच्छा इसको आपने कॉपी नहीं करना, ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन कॉपी नहीं करना आपने, ये आपने अपना अलग सा बना लेना है, ठीक है। अच्छा यहाँ हम अब देखें तो बी पार्ट में हमें दिया गया है कि इसके लिए इनपुट और आउटपुट टेबल बना लें। तो इसका इनपुट और आउटपुट टेबल है, पहले में हमने पी में सारों में ज़ीरो लिया हुआ है, फिर वन लिया हुआ है इसमें। फिर जिस तरह आपको पता होगा ट्रूथ टेबल किस तरह बनती है ना, तो दो एक एक ये ज़ीरो ज़ीरो वन वन, और उसके बाद फिर इस तरीके से नेगेटिव वैल्यूज़ अगर यहाँ ज़ीरो है तो यहाँ वन होंगी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ज़ीरो है वन है, यहाँ पर यहाँ ज़ीरो है वन है, यहाँ वन है तो फिर यहाँ ज़ीरो। अच्छा इसके बाद फिर जो हमने काम करना है वो कुछ ये है, ठीक है। इसको देखिए ज़रा, वेन डायग्राम हमें बना लेना है और हमें कुछ क्वेश्चन दिया गया है कि ए और बी, ठीक है। इसके लिए आपने सिमेट्रिक डिफरेंस बना लेना है। सिमेट्रिक डिफरेंस का क्या मतलब होता है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। ये हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ए सेट है और ये बी है, ये हमारे पास यूनिवर्सल है, ठीक है। तो हमने ए में वो तमाम मेंबर होंगे जो कि बी में ना हों, और हमारे बी में वो तमाम मेंबर होंगे जो कि ए में ना हो, ठीक है। तो इसको मैंने फिर इस तरह से कर दिया है शेड। तो ये मैं आपको तरीका बताता हूँ, ये मैंने पावर पॉइंट में बनाया हुआ है इस तरीके से, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं पावर पॉइंट में इसको कैसे बनाना है। आप यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे, ठीक है, इंसर्ट में जाएंगे, शेप्स में आएंगे और यहाँ से आप कोई भी फॉर एग्जांपल शेप ले सकते हैं। मैं ये ले रहा हूँ। अच्छा अगर एक बात मैं आपको बता, अगर आप शिफ्ट को प्रेस करके रखेंगे ना तो फिर ये शेप सही बनेगी, जिस तरह की आप इसको देखें तो ये बिल्कुल राउंड बनेगी। ओके वैसे गलत हो गया थोड़ा, इसको डिलीट कर देता हूँ, मैंने कंट्रोल को प्रेस कर दिया था। अगर मैं इंसर्ट में जाऊँ और शेप में जाऊँ और यहाँ से इसको ले लूँ और शिफ्ट को कर दूँ ना, तो देखें आप जैसे भी आप करें ना तो ये सही होगा। तो कुछ इस तरीके से आप करेंगे, ठीक है। फिर इसको हम कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं और फिर इस तरह आपस में रखेंगे इसको, और उसके बाद इन दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम शेप फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ मर्ज शेप में आएंगे और आप देख सकते हैं इस तरह से इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये आपके अलग-अलग से बन गए। अब इसका कलर जो है आप अलग-अलग किसी को भी चुन सकते हैं, इसका कलर आप चेंज कर देंगे, ठीक है। फिल में आप इस तरह कर दें तो ये ख़त्म हो जाएगा। बाकी ये भी एक शेप बना हुआ है, ये भी आप इसके साथ कर सकते हैं। तो सिंपल सा तरीका है, अगर आपने इसको शेड करना हो ना तो फिर आप जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे फॉर्मेट शेप में जाएँगे तो ये आपके सामने आ जाएगा। फिल में आएँगे और फिर पैटर्न फिल में आएँगे तो पैटर्न आपके सामने यहाँ पर आ जाते हैं। आप कोई सा पैटर्न जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये वाला यूज़ किया हुआ है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, ये बहुत ईज़ी है, ठीक है, कुछ ख़ास मुश्किल नहीं है। तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। मतलब अ, हमारे पास अगर हम इस तरह करेंगे ना तो वो तमाम मेंबर आ जाएँगे जो कि ए और बी, ए में भी होंगे, बी में भी होंगे, लेकिन दोनों में कॉमन नहीं होंगे, ठीक है। इसका सिंपल मतलब यही है। अच्छा दूसरी तरफ हम आखिरी पार्ट की तरफ चलते हैं और उसमें हमने क्या किया हुआ है, हमने उसमें प्रूफ़ किया हुआ है कि ये जो हमारे पास है ये इसका पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, इसको हमने प्रूफ़ किया हुआ है। ये क्वेश्चन सर ने हमें दी हुई थी मैम ने, और इसको हमने किया हुआ है, ठीक है। अच्छा तो आप देखिए ज़रा इसको, ये एग्ज़ैक्ट सॉल्यूशन है। तो इस तरह हमारे पास ये प्रूफ़ हो गया है, पार्ट 2 में भी हमें ये दिखाया गया है, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो काइंडली वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।
ठीक है? और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।